संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 में ऐसा बताता है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का क्या हो सकता है? ये पश्चाताप का उचित फल क्या है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो मतलब आपने पश्चाताप कर लिया, पाप स्वीकार कर लिया, तो अब कुछ फ्रूट होना चाहिए ना। क्या है वो? क्या होना चाहिए? दोबारा पाप मत करो, अच्छी बात है, ये फल होना चाहिए। और अपने आप को बदल दो, ठीक है। तो ये सब हम कर पाते हैं क्या? पश्चाताप का उचित फल, पहले तो सबसे पहले भैया जीसस ने क्या किया है? फॉरगिवनेस, क्षमा। पश्चाताप का उचित फल, क्षमा मांगो और क्षमा कर दो। जिससे माफी मांगनी है मांग लो, जिसके प्रति मन मुटाव है, गुस्सा है, नाराजगी है, उसे छोड़ दो, क्षमा कर दो। और जिससे आपको माफी मांगनी है मांग लो। ये पश्चाताप का उचित फल होगा। पाप स्वीकार तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन फल उत्पन्न नहीं करते। ऐसे वृक्ष, ऐसे पौधे बन जाते हैं हम लोग, तो कितने खाद पानी डालो फल आता ही नहीं। तो फल करते नहीं ना, ये फल अंदर से आएगा, हमारे दिल मन से आएगा। उतना आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। आदमी झुकना नहीं चाहता ना, कोई भी झुकना नहीं चाहता है। तो इसीलिए देखिए, रोमी का नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 क्या है इसमें? इसलिए तुम लोग जो दूसरों पर दोष लगाते हो, इसलिए तुम लोग जो दूसरों पर दोष लगाते हो, दोष लगाने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। मैंने अलग शब्दों में बोला है, पढ़ दो कोई, क्या लिखा है? तुम चाहे जो भी हो, तुम जो दूसरों पे दोष लगाते हो, दूसरों पे उंगली उठाते हो, तुम जो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, तुम अक्षमय हो। अक्षमय हो मतलब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। तुम हर चीज में दूसरों पे उंगली उठाते हो, दूसरों को गाली देते हो, दूसरों को बदनाम करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, दूसरों के काम में, दूसरों की प्लानिंग में, दूसरों के हर चीज को तुम्हें कमी दिखती है। गाना कैसा गाया क्वायर ने? बेकार था। पेरेंट्स काउंसिल मीटिंग कैसा था? बेकार था। फादर कैसा था? समझता ही नहीं है, बेकार है। और फादर था छोटा फादर, इसको क्या आता है ना, फालतू, अभी तो फादर बनाइए। दोष लगाना हर चीज पे, क्षमा नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। देखिए रोमी 12:19, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 19 पढ़ो एक बारी। ये ध्यान से सुनना ये वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ भाइयों का मतलब सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे हैं इसमें। हाँ, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पे छोड़ दें। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? अच्छा बेटा आना मेरे सामने, मैं बताऊंगी तुझे, मैं बताऊंगा तुझे। कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मौका देखते हैं कैसे बदला लें, कब किसको काटें, कब किसको गिराएं। हर तरीके से पॉलिटिक्स करके, राजनीतिक करके, बुराई करके, इधर उधर की बातें करके मौका देखते हैं कैसे किसको नीचे गिराएं। तूने एक मारा, अच्छा हमारे हाथ क्या बंधे हुए, 4 मारो। तूने 2 गाली दी, हमको क्या डॉक्टर ने मना किया गाली देना? हम तुझे 10 गाली देंगे। बदला बदला, अलग अलग तरीके का बदला। वचन क्या बोलता है? पढ़ो आगे। क्योंकि लिखा है, प्रतिशोध, बदला लेना मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से बदला नहीं ले, प्रभु पे छोड़ दे, क्षमा कर दे। इसका मतलब है आप क्षमा कर दो, प्रभु देखेगा क्या करना है। यही नहीं होता हमसे। अब ठीक है, हम इंसान हैं, स्वभाव से कमजोर है, हमारे दिल मन में ज्यादा गुस्सा है, हम ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, कई बारी काबू नहीं रख पाते हैं अपने आप पे। हम बुराई भी करते हैं, गाली भी देते हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, सब करते हैं, सब कोई। लेकिन वचन क्या बता रहा है? हमें ये समझना है, बदला नहीं लेना है। अभी जीसस को इतने बुरी तरह मार दिया, क्रूस पर ठोक दिया। अब जीसस बोला, अच्छा ये तो बेटा करना पड़ेगा मुझे, मजबूर हूं मैं अभी, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला तू संसार के लिए मर जा। मर रहा हूं, लेकिन तीसरे दिन में आऊंगा, फिर बताऊंगा तुम। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला उसने?
क्रूस पे से मरते मरते क्या बोल रहा था, अगर हमारे किसी की लड़ाई हो जाएगी, कोई अभी 2 थप्पड़ मार रहा है किसी को, ओ बेटे छोड़ूंगा नहीं, अभी बताऊंगा तुझे। पीटता पीटता भी ये बोलता है वो। और जीसस ये पीटता पीटता मरता मरता क्या बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये। और हम लोग मरते मरते ही बोलते हैं चिंता मत कर बताऊंगा। जब तीसरे दिन जीसस उठ गया, अब ये आने वाला ना इस टाइम, तब क्या किया उसने, उठते ही दूंगा इनके। या सुनते नहीं हो, मेरी चुनी प्रजा याद अकबर, मेरे बप्टाइज लोग, कहां ध्यान है तुम्हारा? ऐसा सुना आज तक तुमने? कहीं लिखा है? हाँ तो फिर, या हमको मार दिया गया है, हम मर गए क्या? नहीं ना। तो फिर हमको भी क्षमा करना है जैसा प्रभु यीशु ने किया, बदला नहीं लेना है। अब क्या पिता ईश्वर ने बदला लिया? मेरे बेटे को मार दिया तुमने इतनी बुरी तरह। ये तो सीधा है बेचारा, शरीफ है मेरा लड़का यीशु, इसको क्या आता है? ऐसा बोला क्या पिता ईश्वर ने? लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसा लिखा कहीं? सुना आज तक? नहीं भैया, प्रेमी पिता ईश्वर है। प्रभु यीशु ने हमें अपना मित्र कहा है, हम उसके शिष्य हैं, तो कोई बदला नहीं लिया, हमें भी नहीं लेना चाहिए। किसी भी रूप में क्षमा करना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 14 में क्या लिखा है? यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो दूसरों करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अब हम खुद पाप स्वीकार करके क्षमा की आशा करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि कन्फेशन कर लिया, हमें क्षमा प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ वचन क्या बता रहा है? तुम क्षमा करोगे तभी क्षमा मिलेगी भाई। तो पश्चाताप का उचित फल फॉरगिवनेस है। लेकिन फॉरगिवनेस की जगह हम क्या करते हैं? वी आर नॉट फॉरगिविंग, वी आर फॉरगेट। हम भूल जाते हैं क्या करना, क्षमा करना। मामूली बात है, मैं भूल गया, लेकिन कभी क्षमा नहीं करूंगा। वचन क्या बताता है? तुम पृथ्वी पे जिनके पाप क्षमा करोगे वो स्वर्ग में भी क्षमा किए जाएंगे। अब अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तो हम खुद भी यहाँ बंधे हुए, दूसरों को भी बांध लिया आगे तक के, तो फिर हम रहते परेशान। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कहना सुनता नहीं है। हमारे जीवन में रुकावटें, बंधन आने लगते हैं कई प्रकार के। तो इसलिए फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, क्षमा करना और क्षमा पाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात किसको नहीं समझ में आ रही? किसको नहीं समझ में आई? मतलब सब समझ गए? चलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। वचन क्या बताता है? सूरज डूबने से पहले, सुना है ना? सूरज डूबने से पहले क्या करो? जिससे माफी मांगनी है मांग लो, जिसको माफ करना है माफ करो। अब ये सूरज तो हमारे जीवन में लाखों हजारों बार डूब गया, उसके साथ हम भी डूब जाते हैं, क्षमा तो करते नहीं। मतलब कि आज के दिन का झगड़ा आज ही खत्म कर दो, उसको सालों साल, महीनों, 10-10 साल, 20 साल तक क्यों खींचना है? 6-6 महीने, 3-3 महीने क्यों खींचना है? आज का झगड़ा, आज का मनमुटाव, आज की बुराई आज ही मिटा दो। अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने पड़ोसी से, अपने पैरिश के लोगों से मेल मिलाप कर लो भैया, जहां करना है। उसको लंबा लंबा मत खींचो। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया अभी? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करेंगे। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। क्षमा नहीं करने से हम अपनी ब्लेसिंग, आशीष खुद ही रोक लेते हैं, पाप के द्वारा और क्षमा ना करने के द्वारा। ये कुछ इस तरीके का हो गया कि आप बाथरूम में नहाने के लिए गए, आपने शावर खोला और छतरी लगा ली,
रहे हैं छतरी लगा के बाथरूम में। किसको पता है कि आप नहाए कि नहीं नहाए, और आप बाहर निकलते, मैं तो नहा के आई, मैं तो नहा के आया। अरे तो भैया आपको जो ब्लेसिंग मिलनी थी आपके ऊपर, आपने उसे खुद ही रोक लिया पाप के द्वारा। क्षमा ना करके ये छतरी लगा के घूम रहे हैं और बोल रहे हम पे प्रभु तेरी कृपा की, तेरी आशीष की वर्षा नहीं हो रही। तो कैसे होगी? ये छतरी तो हटाओ तब तो होगी। समझ में आ रही बात? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।